अर्जुन की जिंदगी टूट चुकी थी। ना नौकरी थी, न पैसे, और ना ही फ्रिज में खाने को कुछ। मकान मालिक उसे उसके छोटे से कमरे से निकाल चुका था। उस रात बिना किसी दिशा के अर्जुन सड़कों पर चलता रहे। सड़क के आखिर में उसे एक पुराना घर दिखा, शांत, लगभग भुला हुआ। बाहर एक तख्ती लगी थी, कमरा किराए पर है। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा, दुबला आदमी सामने खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे अर्जुन को नहीं, उसके आर पार देख रही हो। ठंडी आवाज में उसने कहा, तुम रह सकते हो, लेकिन नियम है, इस घर में एक लड़की भी रहती है। उसकी प्रार्थना में कभी बाधा मत डालना, उसका कमरा कभी मत खोलना, और याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही रहना बेहतर होते हैं। अर्जुन असहज हो गया, लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। उसने हाँ कर दी। घर के अंदर उसकी मुलाकात अनाया से हुई। वो खूबसूरत थी, लगभग अवास्तविक, लेकिन कुछ अजीब था। वो हमेशा मोजे पहनकर रखती थी, दिन में कभी बाहर नहीं जाती थी, और गलियारे के आखिर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। फिर भी वो अर्जुन से अच्छी तरह बात करती थी। दोनों साथ खाना बनाते, हंसते, रात देर तक बातें करते। धीरे धीरे अर्जुन उसे पसंद करने लगा। उसकी हंसी उसे अपनी परेशानी भूलने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन सवाल मन में घूमते रहते। एक रात अर्जुन की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। उसने अनाया का पीछा किया। अनाया ने उस बंद कमरे का ताला खोला। अर्जुन ने दरवाजे से कान लगाया। अंदर से मंत्रों जैसी आवाजें आ रही थीं। उसे मोमबत्तियों की रोशनी, नाचती परछाइयां और कुछ अंधेरा सा महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन उसने पूछ लिया, अनाया, तुम असल में कौन हो? तुम ऐसे क्यों प्रार्थना करती हो? दिन में बाहर क्यों नहीं जाती? अनाया ने उसे देर तक देखा, फिर धीमे से बोली, कुछ सच्चाइयां झूठ से ज्यादा दर्द देती हैं अर्जुन, फिर मत पूछना। फिर अजीब चीजें होने लगी। एक सुबह आईने में अर्जुन का अक्स कमजोर लग रहा था, जैसे धुएं का बना हो। रात को उसने चाय उठाई। उसके हाथ भाप के आर पार चले गए। खाने में कोई स्वाद नहीं था। डर के मारे वो मकान मालिक के पास भागा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मकान मालिक शांत था। उसने कहा, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम जब यहाँ आए थे तब तुम जिंदा नहीं थे। ये शब्द अर्जुन पर टूट पड़े। कांपते हुए वो अनाया के पास गए। वो पहले से इंतजार कर रही थी। आंखों में आंसू थे। तुम मर चुके हो अर्जुन। जिस रात तुम यहाँ आए उससे एक रात पहले तुमने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। ये घर सिर्फ भटकी हुई आत्माओं को जगा देता है। सारी यादें लौट आईं। अंधेरी रात, टूटन, दर्द। वो नया घर ढूंढने नहीं आया था, वो एक और दुनिया में चला आया। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो तुम? अनाया की आवाज भर आई, मैं जिंदा हूं, लेकिन अकेली हूं। मैं हर रात प्रार्थना करती हूं ताकि तुम यहां रह सको। ये मोजे दो दुनियाओं के बीच एक दीवार है। दिन में मैं छुप जाती हूं, और वो बंद कमरा, वो मेरा मंदिर है। अर्जुन समझ गया, मकान मालिक सिर्फ एक द्वारपाल था। घर भटकी आत्माओं की शरण, और अनाया वो इंसान जिसने एक भूत से प्रेम करना चुना। उस शांत घर में एक जिंदा और एक मृत दोनों ने साथ बैठना सीख लिया, क्योंकि कभी कभी प्रेम सांस या समय का मोहताज नहीं होता, बस किसी ऐसे का होना जरूरी होता है जो साथ ठहर जाए।